आपके पार्टनर की एनर्जी, साथ ही साथ आप दोनों की ट्विन फ्लेम जर्नी क्या वाकई असेंड हो रही है कि नहीं। असेंडिंग का मतलब है कि आगे की तरफ एक ऊर्ध्वगति में या हायर सेल्फ में आप दोनों जा रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ पता चलेगा बिना देर किए अभी। यस, ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स, तो देखेंगे कि किस तरह से आप दोनों की एनर्जी आ रही है। ओहो, नाइट ऑफ वांड्स। बरसात का मौसम में कार्ड्स पूरी तरह से यस, इतने कार्ड्स आ गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो एनर्जी दिखाई देती है काफ़ी अच्छी है, ब्लॉसम एनर्जी है। हो सकता है कि आप मैरिड हों, या ये हो सकता है कि शादी के रिश्ते बहुत आ रहे हों और आपको लग रहा है कि इनके साथ ही करनी है, और ये जो है कि बोल ही नहीं रहे हैं। क्यों? आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपसे छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं। और इस एटेड पोर्टल के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि पार्टनर जो है अपने काम में मस्त है, अपने धुन में मस्त है, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। और जब तक जितनी भी कार्ड रीडिंग देखी कि हाँ ही इज़ कमिंग टू मी, ही इज़ कमिंग टू मी, लेकिन आपको ये लग रहा है कि वो तो उतना ही मुझसे दूर चले जा रहे हैं। आपने सपने संजोए उनके साथ शादी के, लेकिन वो अभी आ ही नहीं रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्या ऐसा ही है आपके साथ? ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर या आप कहीं दूर रहते हों। दूर समुद्र की दूरी भी हो सकती है। खुद से आप क्या बात कर रहे हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये देख लेते हैं। मैंने अपने आप को माफ़ किया और एक बॉक्स में फिट होने के लिए अपने आप को श्रिंक करना, डिम करना, अपनी लाइट को डिम करना, ये मैंने छोड़ दिया। लोगों की पीपल प्लीजिंग, लोगों के सवालों के जवाब देने मैंने छोड़ दिए कि भाई जो मैं हूँ मैं वो हूँ, जैसी मैं हूँ वो हूँ, या जैसा हूँ ऑथेंटिक बनने वाली बात है। कोई ये कहे अरे तुम तो ऐसे हो, अरे तुम तो वैसे हो, तो आपने ये ना अपने आप को चेंज करना शुरू किया। किसी ने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। आप उस तरह से अपने आप को चेंज करते रहे, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ, मुझे अपने आप में गर्व है। मुझे अगर अकेलापन या आइसोलेशन पसंद है और मुझे पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं है, तो फिर मैं वैसे ही रहूँगा या रहूँगी, है ना। तो आपने अब उस चीज़ में अशेम्ड करना छोड़ दिया है कि अरे यार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं गॉसिप कर पाता, मैं क्यों नहीं पार्टीज़ को एंजॉय कर पाता या कर पाती। तो आप अपने आप में आप कह रहे हो कि ठीक है भैया, जो भी मैंने दूसरों के जैसा बनने की कोशिश की, मैं उस बॉक्स में फिट नहीं हो सकती। आई एम आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात है आपकी, कि मैं ना तो मैं इल्यूजन में रह सकती हूँ, ना ही मैं छोटे से दायरे में रह सकती हूँ। भाई आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ही यही है कि बॉक्स का मतलब क्या हुआ, इल्यूजन, मैट्रिक्स बॉक्स, कि पढ़ना है, जॉब करना है, स्कूल जाना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, प्राइज जीतना है, अच्छा जॉब पाना है, शादी करना है, घर बनाना है, लोन पे लेना है, ढेर सारा लोन इकट्ठे करने हैं, बच्चों को ऐसे ही लोन में पढ़ाना है, बढ़ाना है, एंड देन उनकी शादी करके और ये सोचो कि बस भाई हो गया, ये हमारा धर्म, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। इसके अलावा भी हमारा कोई काम है इस दुनिया में आने का कि नहीं? हर कोई अपना कमाई कर रहा है, अपने बच्चों को संभाल रहा है, और हर कोई कंपटीशन कर रहा है हमारा ही बच्चा आगे हो जाए, और हम भी खुद कहीं ना कहीं इस तरह के कंपटीशन में। तो उस आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है उस चीज़ से निकलकर आप कुछ और नया सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हुई है इन्हीं सब बातों से। मुझे लग रहा है इस सिचुएशन से कि आपको लगा था कि यही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, लेकिन वो तो दूर भाग रहा है, या समथिंग कुछ और ऐसी बात हुई है। इस वजह से कुछ दिनों से, या ये जो फुल मून एनर्जी गई है, कुछ लोगों को ये डिस्टर्ब कर सकती है ना। तो ये डिस्टर्ब आप हुए हैं, तो ये इसमें यही लिखा है कि सेंस द डिवाइन फिजिशियन एज ही स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड पोर्स अ लाइट एंड एनर्जी ऑफ परफेक्ट हीलिंग इनटू यू। आप ये महसूस कीजिए कि एक डिवाइन पार्टनर, डिवाइन फिजिशियन या डिवाइन डॉक्टर जिसे कहेंगे ना, वो आपके पास हैं, आपके आसपास हैं, और आपके अंदर, आपके शरीर में एक बहुत ही खूबसूरत लाइट और एनर्जी को आपके अंदर डाल रहे हैं, इन्फ्यूज। अपनी आंखों को बिल्कुल बंद करें और इस रेडिएंट वार्मथ को जॉयफुली इंजॉय करें। मतलब आप ये सोचें कि ठीक है, जो भी कुछ हुआ उसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। इस समय में आपको अपने इमोशंस को संभालने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग कुछ मिस हैपनिंग सी हुई है डीएम के साथ, या डीएम ने आपको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं मैंने तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा, या बिल्कुल ही वो खो गए हैं, गोस्टिंग कर रहे हैं।
या बिल्कुल साफ-साफ मुँह पे कह दिया कि तुम्हारा मेरा ऐसा कोई रिश्ता है नहीं, मैंने तुम्हें इस नज़र से देखा नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग में कुछ इस तरह के कुछ बात मुझे दिख रही है, अजीब-सी, घुटन-सी। जैसे कि ना आपको लग रहा है कि यार इतने टाइम तक हमने जो सब कुछ किया वो क्या बेकार गया? बेकार कुछ नहीं गया, बेकार कुछ नहीं जाता है। कई बार अगर वो कन्फर्म्ड है कि आपके ही डिवाइन मस्कुलाइन है, तो करते हैं। मस्कुलाइन एनर्जी इस तरह की हो सकती है क्योंकि लेयर्स उनके अंदर होती है ना। तो आपने ये सोचा है कि बस वही, अब मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ कि मैंने इस स्थिति में इतने सालों तक अपने आप को क्यों रखा। आई एम ए फ्री विल, मुझे बटरफ्लाई बनना है, सीधी बात। क्या बनना है? बटरफ्लाई। ट्रांसपेरेंट होना है, खूबसूरत होना है, उड़ते चले जाना है, उड़ते चले जाना है। मेरा काम उड़ने का है। कोकून में बन चुकी या बन चुका, एक बार कोकून बनना है, बार बार थोड़ी ना बनना है। बटरफ्लाई बन गए फिर कोकून कैसे बनेंगे? बटरफ्लाई बनने के बाद तो सीधे मृत्यु ही आएगी, जो भी आएगी। और मृत्यु भी कोई ये नहीं होता कि ओहो खत्म हो गए, अब तो लाइफ का पर्पस ही खत्म। जो सोल में मेमोरीज होती है ना, वो नेक्स्ट बर्थ में चली जाती है। आप देखते नहीं, कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं बचपन में ही। इवन माता पिता को समझाते हैं, ये क्या दवाइयाँ खा रहे हो, ये कैसा लाइफस्टाइल है तुम्हारा, इस टाइम में बाहर क्यों जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, अच्छी चीज़ें खाओ, ये लो ये खाओ, है ना। तो क्या है, वो उनके अंदर कुछ डिवाइन विजडम पहले से ही होती है। वो सोल में मेमोरीज होती है। हो सकता है पास्ट लाइफ में वो कोई डॉक्टर रहे हों, जिस वजह से ये छोटा बच्चा भी घर में सबको बोलता हो कि ये दवाइयाँ मत खाया करो, ये फेक है, एक अच्छी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, और या फिर ये दवाइयाँ खाओ। आप महसूस करेंगे आज मुझे अजीब सी रीडिंग क्यों हो रही है। जो भी है आज जो है वो ये है। तो चलिए, आईएसएस कार्ड्स आपको क्या कहते हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में असेंशन आपका हो रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ आपको ब्लेसिंग्स किस तरह की मिल रही है। ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड, तो देख लेते हैं कुछ नया आपके लिए आ रहा है कि नहीं, या सब कुछ वही वही कार्ड्स। ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। सैडनेस किस बात की भाई? सैडनेस मत लाइए अपने अंदर। ठीक है कि पार्टनर ने आपके झिड़क दिया, इस जर्नी को धत्ता बता दिया, आपको बोला कि नहीं मैं आपसे नहीं है हमारा कोई कनेक्शन या समथिंग, मैंने तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, इट्स ओके। चैम्बर ऑफ हीलिंग, हीलिंग इन द डिवाइन चैम्बर ऑफ द लेडी आईएसएस। यहाँ पर देखें, ओह डबल कार्ड्स, और मुझे लगा ये भी तो कोई डबल कार्ड नहीं है, क्योंकि आईएसएस में एक कार्ड ऐसा था कि बिल्कुल डबल है, सेम सेम मेरे कार्ड में डेक में आया हुआ है। अच्छा, एंटर द चैम्बर ऑफ हीलिंग। इस समय में आपको हीलिंग की ज़रूरत है। डीएमडीएफ एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। डीएमडीएफ एनर्जीज हर किसी के अंदर होती है, एक मेल में भी, फीमेल में भी, कार्मिक में भी, सोलमेट में भी, और ट्विन फ्लेम्स में भी। डिपेंड करता है कि हम कब अवेकन हुए हैं। अवेकन होने का मतलब उस अवेकन होने के बाद उसको डिस्कार्ड तो नहीं कर रहे, उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं। कई बार हम डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं नहीं ये तो सोच ऐसे ही आई होगी, दुनिया तो ऐसे ही है, हमें भी ऐसे ही करना है, दुनिया लूट खसोट की है, हम भी लूट खसोट से पैसा कमाएंगे। ये वाली चीज़ जो होती है ना, फिर हम अपनी डिविनिटी को छोड़ देते हैं। वही मैं कहती हूँ, सबके अंदर डीएमडीएफ एनर्जी होती है, बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। जहाँ भी बैलेंस नहीं है वहीं पर लड़ाई झगड़े, तू मैं, सैडनेस, डिप्रेशन दिखाई देता है। जो भी बीमारियां हैं ना हमारी शरीर की, वो सभी हमारे दिमाग से निकली हैं, और दिमाग में बैलेंस नहीं है, इसी वजह से हम शरीर में तकलीफ पाते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करें, मंत्र चैंट वगैरह करें, चांट बोलते हैं आई थिंक आजकल, मंत्र चांट कीजिए, ठीक है। और ये जो है मंत्र चैंटिंग, स्मजिंग, पूजा पाठ, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें आप बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और आपको ये ब्लेसिंग भी मिल रही है। आई ऑफ ऑरस का कार्ड है, अवेकनिंग डिवाइन परसेप्शन। आजकल इल्यूमिनाती का भी बहुत चल रहा है ना, कि इल्यूमिनाती उसी तरह की बात है कि आप ना जो एक एक्चुअली इल्यूमिनाती क्या है, गॉड का ही रूप है। जैसे डेविल एंड गॉड बोलते हैं ना, तो डेविल क्या है, गॉड की निचली शक्ति है। ब्लैक मैजिक भी करते हैं तो ईश्वर की निचली शक्तियों को ही तो बुला के करते हैं, ईश्वर की ही शक्तियां हैं, तो एक ही है, एक ओमकार सतनाम जैसे बोलते हैं, तो एक ही है, एक ओम, एक ही है, एक ही है, बस शक्तियां थोड़ी अपग्रेड एंड डिग्रेड होती है, सेम हमारे साथ है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अपनी अवेकनिंग को एक डिवाइन परसेप्शन से देखिए। हो सकता है आपका पार्टनर डिवाइन परसेप्शन से देखने के लिए तैयार ना हो, या हो रहा हो। ट्रुथ अनवेल्ड, आपका जो यहाँ पर भी इसी तरह का कार्ड है, गॉड भी बोल सकते हैं, वहाँ पर इस चीज़ को गॉड भी बोलते हैं, ठीक है।
और ये बात दिखाई दे रही है कि फेमिनाइन एनर्जी को बहुत ही एक नई तरीके से देखा जा रहा है। जिस तरह से कहते हैं ना एक्वेरियस एज है ये, तो एक्वेरियस एज में ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी मास एक अवेकनिंग उनकी हो रही है, मास अवेकनिंग। डिवाइन फेमिनाइन जो कि डिवाइन ये जो फीमेल बॉडी में है उनकी सबसे ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है। आप देखेंगे कि जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं भी है, और कुछ बहुत पढ़े लिखे होके भी बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस करके घर में ही बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी अवेकनिंग आ रही कि हम भी कुछ करेंगे भाई, हम भी कुछ बोलेंगे, कम से कम अपने लिए तो बोलें, आज नहीं तो क्या। ये पहले के जितनी सोच थी कि अरे अब तो उम्र हो गई, अब क्या बोलना, अब क्या करना, नहीं, वो चीज़ नहीं है। अब ये जो एक्वेरियस एज है ना, ये सभी डिवाइन फेमिनाइंस को आगे बढ़ाने के लिए ही आ रखी है। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादातर फीमेल बॉडी वाली, ठीक है। अधिकतर आप देखेंगे कि मेल भी आजकल जागृत हो रहे हैं जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, लेकिन वो अनहेल्दी एनर्जी में है। अगर वो बहुत ज़्यादा चेसिंग करते हैं, रोते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा चेसिंग एनर्जी में रहते हैं कि बस वो आ जाए, बस वो मुझे मिल जाए, अब वो चाहे किसी के भी साथ हो, कुछ भी हो, बस वो मेरे पास आ जाए तो मैं सब माफ़ कर दूंगा, इस तरह की एनर्जी बहुत डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन मेल बॉडी में है। वो ये कहते हैं कि वो कुछ भी हो, ठीक है, वो कितने भी लोगों के साथ चली जाए, लेकिन वो मेरी है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि आपकी ये जो आपका ये है परसेप्शन गलत है, गलत तो नहीं है, सबकी अपनी अपनी बात है, सबके अपने अपना पर्सपेक्टिव है। बट ये है कि आप ये समझिए कि अपने आप को नीचे मत गिराइए किसी भी तरह से। बेसिकली नीचे गिराना इन द सेंस कि टू मच थिंकिंग किसी एक व्यक्ति के लिए वो ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे ये कहा जाता है ना कि अरे नहीं वो दिल की अच्छी है या दिल का अच्छा है, बट वो मुझे बहुत हर्ट करता है। दिल का अच्छा है और हर्ट करता है, ये बात जमती नहीं है ना। दिल का अच्छा है तो फिर भाई अच्छा ही बोलें, ये वाली बात है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग आपको कई तरह की मिल रही है। ब्लेसिंग ऑन द चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं या आप बच्चों के लिए कुछ करते हो, सोशल कॉज के लिए बच्चों वाला कुछ काम करते हो, बच्चों को पढ़ाने का, फ्री एजुकेशन का, या कुछ स्टेशनरी प्रोजेक्ट्स बांटने का, ये वाला। और ब्लेसिंग ऑफ अ लिफ्ट सैडनेस, आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी या सैडनेस है उसको ऊपर करने के लिए आज के लिए ब्लेसिंग मिल रही है। ब्लेसिंग फॉर यूनिटी वेयर वंस देयर वाज डिवीजन। देखिए यूनिटी में ही डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन में ही यूनिटी है। ये सारी बातें एक बार समझ में, जैसे मैंने कहा कि एक ओमकार एक ही है, जो है एक ही है, तो एक ही के अंदर है। ऐसा नहीं है कि डिवीजन सेपरेशन अलग चीज होती है, यूनिटी एक अलग चीज होती है। यूनिटी में ही, अब आप वो देखते हैं ना साइन, कौन सा, इन्फिनिटी का साइन, तो वही आ रहा है, वही जा रहा है, वही आ रहा है, वही जा रहा है। कहाँ से शुरू है, कहाँ से अंत है, कुछ पता नहीं। और ऐसे ही यूनिवर्स का है, कहाँ से शुरू है, कहाँ छोर है, कहाँ उसका अंत है, मालूम है नहीं। तो सब कुछ एक ही है, हम उसको अलग 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 हर चीज में बांट देते हैं। इसलिए इंसान का दिमाग ना ज्यादा खुरापाती है, ज्यादा दिमाग से काम कम लें और एक में खो जाएं। जो है उसको स्वीकार, एक्सेप्ट एवरीथिंग, ठीक है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, उसको समझना भी बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत लोग अभी भी इसी एनर्जी में है कि हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, वो किसी और के साथ जा रहा है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोला है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, सरेंडर बहुत बड़ी चीज़ है। धीरे धीरे ही समझ आएगी। सीधे लड़ने झगड़ने और किसी को कुछ गलत बोल देने से कभी कुछ नहीं होने वाला। समझना है चीज़ों को तो वाकई उसमें डूबकर समझना होगा। किसी प्रॉब्लम से जूझना है तो उस प्रॉब्लम से भागकर कुछ नहीं होगा कि मैडम बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हम मन करता भाग जाएं। मेरा भी मन करता था भाग जाऊं, भागने की कोशिश की, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं होगा भागने से। ये बात पक्की है, ये बात आप भी समझ लीजिए जैसे मैंने समझी। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, जैसी सिचुएशन है इसी में ही रह के देखते हैं, उसी में ही रहकर निकालिए, कोई सोल्यूशन जरूर निकलता है। भगवान आप ही के भीतर है, वही तो बोल रहे हैं, मेरा चैंट करो, अपना आइसोलेशन में रहो, हीलिंग करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखेंगे ना आप, ये कितने तरह के गॉडेसेस एंड गॉड जो है आपके साथ हैं। डेविल एनर्जी भी साथ में है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी भी साथ में है। देखना आपने है कि आपने किसको इन्वोक करना है। बेसिकली मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं कि अगर आप वाकई किसी तकलीफ में हैं डिवाइन मैस्कुलाइन से, आजकल में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत तकलीफ में रहे हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स है कि आप इन सब चीज़ों को समझें, प्यार से समझें, हार्शली समझें, अपने आप का बॉस और टीचर खुद बने, जैसे मैं बनी उसी तरह से आप भी करें।
अपने आप को डांटना भी ज़रूरी है, हर समय अपने आप को प्यार देते रहेंगे ना तो आप अपने आप को बचाएंगे। बचाना नहीं है आपने अपने आप को, डिफेंस में नहीं करना, डिफेंस में नहीं रहना है ना। तो हर तरह से बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बनना है बेसिकली, ये बात है। चलिए आज के लिए बहुत हुआ, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।